हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम सीखेंगे FortiGate फायरवॉल में IPsec VPN कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है। IPsec VPN बेसिकली जो हमारा ओवर द इंटरनेट ट्रैफिक कनेक्ट फ्लो होता है ब्रांच 1 या ब्रांच 2 से, उसको एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में भेजने के लिए IPsec VPN बिल्डअप किया जाता है। मतलब लैन टू लैन, इस लैन टू लैन सिक्योर कनेक्शन करने के लिए वो भी ओवर द इंटरनेट IPsec VPN क्रिएट किया जाता है। ठीक है। IPsec VPN का ट्रैफिक जो है एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में होता है और ये ट्रैफिक 500 या 4500 पोर्ट्स पे चलता है। ठीक है। ये टोपोलॉजिकल समझ लेते हैं। ये हमारा मुंबई का हेड ऑफिस ब्रांच है और ये दिल्ली ब्रांच का फायरवॉल है। दोनों एंड पे FortiGate फायरवॉल है और ये दोनों लैन सबनेट्स के सिस्टम्स हैं। ठीक है। और इन दोनों के बीच में दो वैन लिंक्स हैं, एयरटेल और आरकॉम। और ये जो इंटरनेट मैंने लिया है इन दोनों फायरवॉल का मैनेजमेंट एक्सेस लेने के लिए है। ठीक है। IPsec VPN क्रिएट करने से पहले आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। जैसे दोनों फायरवॉल पे जो भी पब्लिक IPs कॉन्फ़िगर्ड है, जैसे वैन 1 वैन 2, यहाँ पे भी जो वैन 1 वैन 2 है, इन दोनों एंड पे पब्लिक IPs की ज़रूरत होती है। फिर दोनों एंड के लैन सबनेट्स के होने चाहिए आपके पास। और फेज़ 1 में और फेज़ 2 में क्या कॉन्फ़िगरेशन और उसके एन्क्रिप्शन क्या होंगे, DH ग्रुप क्या होगा, की लाइफ टाइम क्या होगा, ये सारा कुछ आपके पास डिटेल्स पहले से रेडी होनी चाहिए। ठीक है। IPsec VPN फेज़ 1 फेज़ 2 ये दो स्टेजेस में कॉन्फ़िगर किया जाता है। फेज़ 1 जो होता है वो ओवरले कनेक्टिविटी होती है ओवर द इंटरनेट, पहले आपके लिए इस टनल इस्टेब्लिश की जाती है। और फेज़ 2 में एक्चुअल ट्रैफिक जो है वो फ्लो होती है लैन टू लैन के बीच में एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में। ठीक है। तो चलते हैं पहले फायरवॉल पे और उसका कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट करते हैं। मैं पहले फायरवॉल का CLI से एक्सेस लेता हूँ। फर्स्ट टाइम जब भी आप ये रेंज में FortiGate फायरवॉल का एक्सेस लें तो ये फोर्सफुली आपको पासवर्ड चेंज करने के लिए बोलता है। तो इसको मैं ब्लैंक छोड़ के एंटर करता हूँ तो फिर से पासवर्ड चेंज करने बोलेगा। तो मैं एडमिन एडमिन ही पासवर्ड रखा है। ठीक है। तो इसका मुझे CLI मिल गया। अभी फर्स्ट हम लोग पोर्ट 1 को कॉन्फ़िगर करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट EVNG में फायरवॉल FortiGate फायरवॉल का पोर्ट 1 DHCP मोड में रहता है, तो इसको DHCP थ्रू IP मिल जाएगा। फिर भी हम लोग इसका कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। कॉन्फ़िग सिस्टम इंटरफेस, एडिट पोर्ट 1, सेट अलाउ एक्सेस, HTTP, HTTPS, पिंग और SSH। मतलब हमें इस पोर्ट 1 से HTTP HTTPS के थ्रू जियो एक्सेस मिल सके और पिंग और SSH भी हमें मिल सके, इसलिए मैंने यहाँ पे सेट अलाउ एक्सेस किया। ठीक है। इसका मोड भी मैं DHCP एनेबल करता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट DHCP में रहता है, लेकिन फिर भी मैं DHCP एनेबल करता हूँ और उसके बाद इंटरफेस अप करके एंड करता हूँ। हम लोग इसका IP देखने के लिए शो सिस्टम इंटरफेस और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो ये देखिए पोर्ट 1 पे DHCP एनेबल्ड है और इसका हमें IP मिल गया। इसका जियो एक्सेस मिल गया है। बिगिन, ये हमारा मुंबई का फायरवॉल है। ओके कर देते हैं, इसको भी ओके कर देते हैं। ये हमें मुंबई फायरवॉल का जियो एक्सेस मिल गया। तो फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग पोर्ट 1 पोर्ट 3 पोर्ट 1 पोर्ट 2 पोर्ट 3 और पोर्ट 4 कॉन्फ़िगर कर लेंगे। इंटरफेसेस कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। ये पोर्ट 1 से हमने मैनेजमेंट एक्सेस मिल गया है, इसको मैनेजमेंट ले लेते हैं। और नेक्स्ट टाइम हमें जब भी हम लोग प्रैक्टिस करना चाहें तो हमें इसी IP से एक्सेस मिले, इसी IP से हम लोग को मैनेजमेंट एक्सेस मिले, इसके लिए मैं इसको मैनुअल में रख के सेव कर देता हूँ। ये IP लिख लेते हैं। ठीक है। ये हो गया मैनेजमेंट। उसके बाद पोर्ट 2 और पोर्ट 3 की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। पोर्ट 2 में वैन 1 रहेगा, ये वैन इंटरफेस है।
और इसमें ये जो एस्टिमेटेड बैंडविड्थ है, इसमें आप जो वैन लिंक से जो आईएसपी से जो लिंक आ रही है उसकी बैंडविड्थ भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, और इसको मैं DHCP रख देता हूँ थोड़ी देर के लिए ताकि आईपी एड्रेस मिल सके। क्या पोर्ट 3 पे भी हम लोग सेम करते हैं कॉन्फ़िगरेशन, वैन 2 वैन इंटरफेस, इसको भी DHCP रख देता हूँ थोड़ी देर के लिए। ठीक है, अब ये इंटरफेस पे आईपी एड्रेसेस DHCP थ्रू मिल जाने चाहिए। देखिए वैन 1 का तो मिल गया है, इसको लिख लेता हूँ। और वैन 2 का भी मिलना चाहिए। ओके ठीक है, वैन 2 का भी मिल गया आईपी एड्रेस, इसको भी लिख लेता हूँ। ठीक है, वैन 1 वैन 2 दोनों इंटरफेसेस को आईपी मिल गया है। इसको भी मैं मैन्युअल कर देता हूँ ताकि आईपी एड्रेस चेंज ना हो। ठीक है, इन दोनों पे सिर्फ मैंने पिंग अलाउ किया है। एक्चुअल प्रोडक्शन में भी वैन लिंक्स जो होते हैं उनमें सिर्फ पिंग ही अलाउ होना चाहिए, अदर सर्विसेज लाइक HTTP HTTPS अलाउ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो हम लोग का मैनेजमेंट इंटरफेस वैन 1 वैन 2 कॉन्फ़िगर हो गया है। अभी बचा लैन सबनेट, तो हम लोग पोर्ट 4 को भी कॉन्फ़िगर कर देते हैं, लैन सबनेट लैन, और हम लोग इसको एक सबनेट देते हैं 172.18.0.1/24। ठीक है, उसके बाद इसमें पिंग और HTTPS एनेबल कर देते हैं, और इस इंटरफेस को मैं DHCP सर्वर बना देता हूँ ताकि इस इंटरफेस पे जो भी सिस्टम कनेक्ट हो उनको DHCP थ्रू डायरेक्टली आईपी एड्रेस मिले, तो हम लोग का जो FortiGate फायरवॉल का जो ये लैन इंटरफेस है वो एज अ DHCP का काम करेगा। ठीक है, इसको भी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, ये हो गई इंटरफेस की कॉन्फ़िगरेशन। अब मैं देख लेता हूँ इस पे आईपी एड्रेस मिला है DHCP से कि नहीं। इसका डोरा प्रोसेस कंप्लीट होगा। ठीक है, डोरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। हाँ ओके ठीक है, इसको भी आईपी एड्रेस मिल गया है सिस्टम को। इसको सेव कर लेते हैं, ये आईपी एड्रेस कॉपी कर लेता हूँ और ये यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। चीज़ें आप जितना सिंपल रखेंगे उतना ही कंसेप्ट जल्दी क्लियर होगा। ठीक है, जितना कॉम्प्लिकेट करेंगे डिफ़िकल्टी हो जाएगी। ठीक है, तो ये मुंबई ब्रांच का हम लोग ने मैनेजमेंट इंटरफेस कॉन्फ़िगर किया, वैन 1 वैन 2 भी कॉन्फ़िगर कर लिया और लैन सबनेट भी कॉन्फ़िगर कर लिया। ठीक है, लाइकवाइज हम लोग दिल्ली ब्रांच को भी देखते हैं। इसको भी एडमिन, फर्स्ट टाइम ब्लैंक पासवर्ड, सेकंड टाइम पासवर्ड चेंज करने के लिए बोल रहा है, पासवर्ड चेंज कर लिया, कॉन्फ़िग सिस्टम इंटरफेस। उसके बाद पोर्ट 1 को हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं, सेट अलाउ एक्सेस, HTTP HTTPS SSH, और पिंग लेते हैं, सेट स्टेटस अप करके सेट मोड DHCP कर लेते हैं और एंड करते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या आईपी मिला है देखने के लिए शो सिस्टम इंटरफेस और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये आ गया हम लोग का आईपी एड्रेस, इसके GUI मिल गया। इसमें भी कॉन्फ़िगर करते हैं, बिगिन, ये हमारा दिल्ली का ब्रांच है तो दिल्ली, ओके करते हैं, ओके करते हैं और इसको भी ओके कर देते हैं। ठीक है, ये आ गया हमारा दिल्ली का फायरवॉल। ये पोर्ट 1 जिससे हम लोग ने मैनेजमेंट का एक्सेस लिया तो MGMT करके इसको मैनुअल पे सेट कर देते हैं और इसका भी आईपी एड्रेस कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया मैनेजमेंट का इंटरफेस। अभी पोर्ट 2 और पोर्ट 3 कॉन्फ़िगर करते हैं। पोर्ट 2 है हमारा वैन 1, ये हमारा वैन है,
DHCP एनेबल करते हैं, पिंग एनेबल करते हैं। पोर्ट 3 है हमारा WAN 2, ये WAN, इसको भी DHCP और पिंग एनेबल करते हैं। आईपी एड्रेस मिलने चाहिए DHCP के थ्रू, ये मिल गया इसके लिए आईपी एड्रेस। ये वाला मिल गया। सेकेंड इंटरफेस के लिए WAN 2 के इंटरफेस के लिए भी आईपी एड्रेस मिल गया, देख लीजिए। इसको भी लिख लेते हैं, ठीक है। इन दोनों को मैं मैनुअल कर देता हूँ फिर से, रिटर्न में मैनुअल, ताकि आईपी एड्रेस चेंज ना हो, ठीक है। अभी बचा लैन सबनेट, इसके अभी लैन सबनेट कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। ये हमारा लैन है, इसके लिए सबनेट ले लेता हूँ 172.30.1/24। इस पे HTTPS पिंग, इसको भी DHCP सर्वर बना देते हैं ताकि लैन सिस्टम्स को आईपी एड्रेस डायरेक्टली मिल जाए। यहाँ पे ले जाते हैं, देखते हैं इसको भी क्या आईपी एड्रेस मिल रहा है। जब तक इसको आईपी एड्रेस मिलता है तब तक ये बता दूं, आप यहाँ पे इंटरफेस पे ही चेक कर सकते हैं आपको यहाँ पे लैन पे कितने सिस्टम्स को DHCP थ्रू आईपी एड्रेस मिला है। ये देखिए 172.18.0.2 से 254 का रेंज हम लोग ने दिया है, और उसमें एक सिस्टम को आईपी एड्रेस मिल गया है, ठीक है। ये देखिए इस सिस्टम को आईपी एड्रेस मिल गया, ठीक है। यहाँ पे भी ये देखिए, यहाँ पे भी दिल्ली वाले फायरवॉल पे भी हमें एक सिस्टम दिख रहा है, तो इसको भी आईपी एड्रेस मिल गया होना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे भी आईपी एड्रेस असाइन हो गया है सिस्टम को। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। अभी दोनों ब्रांच के फायरवॉल पे इंटरफेस मैनेजमेंट WAN 1 WAN 2 हम लोग ने कॉन्फ़िगर कर दिया है। अभी हम चलते हैं IPsec VPN बिल्ड करते हैं। फर्स्ट मैं प्राइमरी लिंक से, एयरटेल लिंक से IPsec बनाऊंगा, और उसके बाद हम लोग सेकेंडरी जो लिंक है उसके थ्रू हम लोग IPsec VPN क्रिएट करेंगे। तो चलते हैं मुंबई ब्रांच में, यहाँ पे VPN में आना है, IPsec VPN, फिर क्रिएट न्यू IPsec टनल। इसको नेम दे देते हैं, ये मुंबई टू दिल्ली है, और ये WAN 1 थ्रू है। इसका आप नाम कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन नाम अभी जैसे हमेशा याद रखिए, जो आप नाम देंगे वो कुछ प्रेडिक्टिव होना चाहिए। लाइक मैंने ये मुंबई यहाँ पे क्यों लिखा, क्योंकि ये मुंबई से जो है मुंबई प्राइमरी है इसके लिए, और दिल्ली रिमोट एंड फायरवॉल है, और ये WAN 1 से जा रहा है, ठीक है। इसको नाम देते हैं, फिर इसके बाद कस्टम सेलेक्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। अभी हम लोग पहले फेज़ 1 की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और उसके बाद फेज़ 2 की, ठीक है। तो फेज़ 1 में नेटवर्क पहले सेटअप करते हैं। ये यहाँ पे आ रहा है रिमोट गेटवे। रिमोट गेटवे स्टैटिक, डायलअप या डायनेमिक DNS भी ले सकते हैं। डायलअप यूज़र, जब आप हम लोग IPsec VPN रिमोट VPN के थ्रू लेंगे, जैसे SSL VPN होता है, तब ये डायलअप यूज़र लिया जाता है। डायनेमिक DNS में अगर रिमोट एंड फायरवॉल पे कभी कभी होता है कि वो कभी URL प्रोवाइड करते हैं, या फिर उनका जो रिमोट एंड का जो IP है, क्लाइंट जो है अदर एंड फायरवॉल पे, वो चेंज होता है, तब इन दैट केस हम लोग डायनामिक DNS लेते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग स्टैटिक IP एड्रेस लेते हैं, और IP एड्रेस रिमोट एंड फायरवॉल का WAN इंटरफेस का IP एड्रेस। तो ये देखिए, ये WAN इंटरफेस का IP एड्रेस ले लेते हैं, ठीक है। और ये हम लोग का फेज़ 1 का जो कनेक्टिविटी है वो ओवरले कनेक्टिविटी है, ठीक है। तो मतलब डायरेक्टली इंटरनेट के थ्रू कनेक्टिविटी होता है, इस्टेब्लिश होता है पहले। तो ये हमारा जो ट्रैफिक है अदर एंड पे, अदर एंड का जो गेटवे है उससे कनेक्ट होता है हमारे WAN 1 से डायरेक्टली, ठीक है। और उसके बाद कुछ ऑप्शंस हैं, मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये नेट ट्रैवर्सल जब होता, तब यूज़ होता है तब दोनों फायरवॉल्स के बीच में कोई अगर L3 डिवाइस लगा है,
तो उस केस में हम लोग नैट ट्रैवर्सल यूज़ करते हैं। बेसिकली नैट ट्रैवर्सल डिसेबल भी रख सकते हैं हमारे एनवायरनमेंट में, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जो एनेबल्ड है हम लोग उसको बाय डिफ़ॉल्ट ही रखते हैं। कीप अलाइव फ्रीक्वेंसी ये होता है कि फायरवॉल कितने सेकंड के बाद कीप अलाइव मैसेज भेजे आगे। और ये होता है डीपीडी, डेड पेयर डिटेक्शन। डेड पेयर डिटेक्शन ये करता है कि रिमोट एंड का जो फायरवॉल है, जो पेयर एंड पे जो फायरवॉल है, उसको टाइनी छोटे छोटे पैकेट्स भेजता है, डीपीडी पैकेट्स, हर 20 सेकेंड इंटरवल के बाद। ठीक है, इसका आप टाइमिंग एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए स्टेबल IPsec VPN के लिए दोनों एंड पे डीपीडी के जो का इंटरवल और काउंट जो होते हैं वो सेम होने चाहिए, और मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन केसेस में डीपीडी ऑन आइडल रखनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन दो तरीके से किया जाता है, एक तो प्रीशेड की जो दोनों एंड फायरवॉल पे सेम होनी चाहिए। ठीक है, दोनों एंड पे आप सेम प्रीशेड की रख सकते हैं, और एक सर्टिफिकेट सिग्नेचर होता है, एक सर्टिफिकेट एक्सचेंज किया जाता है लोकल फायरवॉल और रिमोट एंड फायरवॉल पे। तो सर्टिफिकेट के थ्रू भी आप ऑथेंटिकेशन सेटअप कर सकते हैं। तो ये अभी हम प्रीशेड की सिलेक्ट कर रहे हैं, और मैं प्रीशेड की सेट करता हूँ cisco@123, cisco@123। याद रखिए ये जो प्रीशेड की है ये दोनों फायरवॉल पे सेम होनी चाहिए। ठीक है, तभी इंक्रिप्शन होगा, तभी फेज़ 1 सक्सेसफुल होगा, तब तक फेज़ 1 अप नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप चलते हैं आई में। आई वर्जन 1 और वर्जन 2। आई वर्जन 1 जो है वो ओल्ड है, ठीक है, और आई 2 जो है थोड़ा एडवांस होता है। ठीक है, और ये थोड़ा स्टेबल भी होता है आई 2 से, आई 1 से। तो हम लोग अभी प्रोडक्शन में नहीं है, हम लोग टेस्टिंग एनवायरनमेंट में है, तो आई 1 वर्जन ही लेते हैं। और मोड जो है मेन मोड और एग्रेसिव मोड होता है। मेन मोड में एक्चुअली मेन मोड ज़्यादा सिक्योर होता है, और एग्रेसिव मोड जो होता है उसमें इतना लेस सिक्योर होता है। ठीक है, मेन मोड में 6 मैसेजेस एक्सचेंज होते हैं फेज़ 1 इस्टेब्लिश करने से पहले, और एग्रेसिव मोड में सिर्फ 3 होते हैं। ठीक है, तो जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है मैं वैसे ही रख रहा हूँ। नेक्स्ट स्टेप में आते हैं फेज़ 1 प्रपोजल में। फेज़ 1 प्रपोजल में एन्क्रिप्शन सेट किए जाते हैं दोनों एंड पे। हम लोग टेस्टिंग एनवायरनमेंट में हैं, तो हम लोग सिर्फ सिंगल लेके सिलेक्ट कर लेते हैं, DS और SHA-1 लेते हैं। एक्चुअल एनवायरनमेंट में ये बहुत सारे होंगे। ठीक है, जितना ज़्यादा आप एन्क्रिप्शन लोगे उतनी ज़्यादा सिक्योरिटी होगी। तो प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में ज़्यादा सिक्योर करने के लिए ज़्यादा एन्क्रिप्शन कीज़ यूज़ की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट में DH ग्रुप होता है। DH ग्रुप आप जो भी रिमोट एंड पे कॉन्फ़िगरेशन करें उस हिसाब से यहाँ पे भी DH ग्रुप सिलेक्ट करना होता है। बाय डिफ़ॉल्ट की लाइफ टाइम जो है वो वैसे ही रख रहा हूँ। एक्सऑथ, नेक्स्ट स्टेप है एक्सऑथ के लिए। एक्सऑथ जो होता है, जैसे फेज़ 1 इस्टेब्लिश हो गया, तो जो फेज़ 2 में जो भी यूज़र्स कनेक्ट हो रहे हैं उनको ऑथेंटिकेशन करना है या नहीं करना है। अगर आप एक्सऑथ लेते हैं तो आपको यूज़र नेम और पासवर्ड पूछेगा, तो आप जो भी यूज़र IPsec VPN टनल के थ्रू कनेक्ट कर रहा है, तो उसको ये यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा, तभी वो कनेक्ट कर पाएगा, तभी वो एक्चुअल उसका डेटा जो है टनल के थ्रू फ्लो होगा। उसके बाद आता हम लोग आते हैं फेज़ टू में फेज़ 2 में लोकल एड्रेस होगा, लोकल फायरवॉल का लैन सबनेट 0.0/24, और रिमोट में आएगा रिमोट फायरवॉल का लैन सबनेट। ठीक है, और यहाँ पे भी इसको एक्सपांड करते हैं। इसका मैं सिंपल ही रखता हूँ DS SHA-1। इसका भी 14 रखता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ने 14 ही रखा है। ये ऐसा ज़रूरी नहीं है, टेस्टिंग एनवायरनमेंट है इसलिए मैं कर रहा हूँ। ये हमारा VPN का कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ठीक है, जब भी आप IPsec VPN कॉन्फ़िगर करते हैं तब
आपको फर्स्ट IPsec VPN पहले कॉन्फ़िगर करना है, उसके बाद स्टैटिक राउट, और सबसे लास्ट में फायरवॉल पॉलिसी। 3 स्टेप में कॉन्फ़िगरेशन होता है, VPN, स्टैटिक राउट और पॉलिसी। इसी ऑर्डर वाइज जाना है ताकि इजी तरीके से, ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो और आपका IPsec VPN इस्टेब्लिश हो सके। तो हम लोग ने VPN कॉन्फ़िगरेशन जो है कर ली है, VPN कॉन्फ़िगरेशन हम लोग ने कर ली है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग स्टैटिक राउट कॉन्फ़िगर करते हैं। स्टैटिक राउट में डेस्टिनेशन मतलब ये लैंड साइट का, रिमोट लोकेशन पे लैंड साइट का जो भी सबनेट है वो आपको एंटर करना है, जैसे 172.30.0.0/24। और इसका इंटरफेस जो है, मतलब मुझे ये 172.30.0.0 सबनेट के अगर पास पहुंचना है तो मैं कहाँ से जाऊँ? ये वैन से तो नहीं जाना है, तो हम लोग को IPsec थ्रू जाना है, एनक्रिप्ट भेजना है इस पैकेट को। तो इसका इंटरफेस जो है हमें टनल इंटरफेस लेना, ठीक है। इंटरफेस लिया, स्टैटिक राउट कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट होगी। उसके बाद पॉलिसी, पॉलिसी में भी ध्यान रखना है, फर्स्ट टाइम आप कर रहे हैं या बिगनर लेवल पे हैं तो IPsec के लिए पॉलिसी जब बनाते हैं तो ये लैन से VPN इंटरफेस की पॉलिसी बनानी है। लैन से VPN इंटरफेस, तो हम लोग क्रिएट न्यू पे जाते हैं, लैन टू VPN, और ये हम लोग WAN 1 थ्रू बना रहे हैं, ठीक है। तो ये लैन सबनेट लेते हैं और ये VPN, ठीक है। सोर्स में मैं अभी फ़िलहाल ऑल ले रहा हूँ, डेस्टिनेशन में भी ऑल ले रहा हूँ, और सर्विसेज भी ऑल ले रहा हूँ। एक्चुअल प्रोडक्ट एनवायरनमेंट में सोर्स में आप लैन का सबनेट ले सकते हैं, डेस्टिनेशन में जो रिमोट एंड पे भी जो डेस्टिनेशन जिस लैन सबनेट से कनेक्ट करना है वो लेना है, और सर्विसेज भी पर्टिकुलर सर्विसेज ही लेते हैं। ये हमारा टेस्ट एनवायरनमेंट है इसलिए मैं लैन लैन ले रहा, सॉरी ऑल ले रहा हूँ। और उसके बाद आता है नेट डिसेबल रखना है, क्योंकि ये ऑलरेडी जो पैकेट यहाँ से जाएगा वो एनक्रिप्टेड है, वो ओवर द इंटरनेट नहीं जाएगा, वो प्राइवेट IP थ्रू ही ट्रैफिक होगा, टनल थ्रू। तो इसको नेट को डिसेबल रखते हैं, लॉग्स ऑल अलाउ करते हैं और ओके कर देते हैं, ठीक है। ये हमारी बन गई लैन टू VPN वाली पॉलिसी। अभी ये लैन टू VPN वाली पॉलिसी बन गई। अभी हमें रिटर्न ट्रैफिक के लिए, रिटर्न कम्युनिकेशन के लिए हमें VPN टू लैन की भी एक पॉलिसी बनानी है। तो इसी को मैं क्लोन रिवर्स करता हूँ और इसको VPN टू लैन, इसमें भी सब सेम रखते हैं, इसको रख देता हूँ और ये एनेबल कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मुंबई फायरवॉल पे हमारा VPN कॉन्फ़िगरेशन, IPsec VPN कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अभी चलते हैं दिल्ली फायरवॉल पे। दिल्ली फायरवॉल पे भी सेम कॉन्फ़िगरेशन करना है। हम लोग ने इंटरफेसेस ऑलरेडी कॉन्फ़िगर कर दिए हैं, तो चलते हैं सीधा VPN कॉन्फ़िगरेशन के लिए। IPsec VPN, क्रिएट न्यू, यहाँ पे नाम देता हूँ दिल्ली टू मुंबई, और ये WAN 1 थ्रू हम लोग VPN बना रहे हैं। इसको करते हैं कस्टम, नेक्स्ट, यहाँ पे नाम देते हैं स्टैटिक IP एड्रेस। फेज़ 1 की कॉन्फ़िगरेशन कंटिन्यू करते हैं। रिमोट गेटवे में स्टैटिक IP एड्रेस हम लोग का कौन सा आएगा? WAN इंटरफेस ऑफ द रिमोट फायरवॉल, करेक्ट। WAN इंटरफेस ऑफ द रिमोट फायरवॉल लेते हैं, और इसका ट्रैफिक हमारे WAN 1 के इंटरफेस से जाना चाहिए, ठीक है। ये ऑलरेडी सेम कॉन्फ़िगरेशन जैसे मुंबई फायरवॉल पे है वैसे ही रखनी है, और प्रीसेट की भी सेम रखनी है, नहीं तो टनल अप नहीं आएगी। इसको 1 2 3, और एनक्रिप्शन भी सेम रखना है। याद रखिए अगर एनक्रिप्शन मिसमैच हुआ तो कम्युनिकेशन नहीं होगा, भले वो फेज़ 1 में रहे या फेज़ 2 में रहे। फेज़ 1 में अगर एनक्रिप्शन मिसमैच हुआ तो टनल अप ही नहीं आएगी, ठीक है। फेज़ 2 में भी लोकल एड्रेस, हमारा जो लोकल सबनेट है इस फायरवॉल के लिए 172.30.0.0/24 लेना है, और रिमोट एंड पे 172.18 लेना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे भी प्रपोजल्स इसके लेने हैं, DS7, DS014 ही रखते हैं,
इसको हो गया। ठीक है, वीपीएन कॉन्फ़िगरेशन हो गया। वीपीएन कॉन्फ़िगरेशन के बाद हमें नेक्स्ट स्टेप स्टैटिक राउट कॉन्फ़िगर करना है, वीपीएन स्टैटिक राउट और पॉलिसी। तो स्टैटिक राउट कॉन्फ़िगर करना है। स्टैटिक राउट में जाते हैं, क्रिएट न्यू, रिमोट एंड सबनेट, लैन सबनेट 172.18.0.0/24, और इसका इंटरफेस रहेगा टनल इंटरफेस। ओके कर देते हैं। स्टैटिक राउट कॉन्फ़िगर हो गया। थर्ड स्टेप में पॉलिसी। पॉलिसी हमेशा फर्स्ट पॉलिसी लैन टू वीपीएन होनी चाहिए। ये वैन 1 टू हम लोग बना रहे हैं, तो लैन सबनेट लेते हैं, वीपीएन इंटरफेस ऑल ऑल ऑल, नैट डिसेबल करते हैं, ऑल सेशन के लॉग्स हम लोग को चाहिए। ओके कर देते हैं। लैन टू वीपीएन वाली पॉलिसी बन गई। उसी को हम लोग रिवर्स करते हैं। ये हो गई हमारी वीपीएन टू लैन वाली पॉलिसी। वैन 1 थ्रू बना रहे हैं हम लोग, नैट डिसेबल रखना है। ये कमेंट्स निकाल देते हैं, पॉलिसी एनेबल कर। ठीक है, डेली फायरवॉल पे भी वीपीएन कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, यहाँ पे भी कॉन्फ़िगरेशन हो गया, यहाँ पे भी कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो हम लोग को चेक करना है टनल अप आई है या नहीं, तो इसके लिए मॉनिटर हम लोग लगा देते हैं दोनों फायरवॉल्स पे। इसमें भी जाके डैशबोर्ड में जाके IPsec मॉनिटर, ठीक है, यहाँ से देखते हैं डैशबोर्ड IPsec मॉनिटर। ये देखिए इसका फेज़ 1 अप आ गया है, इसका भी फेज़ 1 अप आ गया। फेज़ 1 अप आ गया मतलब हमारा ओवरले कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश हो गया है, टनल इस्टेब्लिश हो गया है। अभी फेज़ 2 अप नहीं आया है क्योंकि हमने इंटरेस्टेड ट्रैफिक अभी तक टनल के थ्रू पुश नहीं किया है। इंटरेस्टेड ट्रैफिक कहाँ से हो, कैसे जनरेट होगा, ये लैन सबनेट से, ये रिमोट एंड लैन सबनेट को पिंग करना है। ठीक है, तो हम लोग ये VPC 8 पे जाते हैं और पिंग करते हैं 172.30.0.2। ये रिमोट एंड वाला, रिमोट एंड लैन सबनेट को पिंग करते हैं -T। ठीक है, फर्स्ट पैकेट रीच आउट हो गया, टाइम आउट हो गया, और दूसरे पैकेट से हमें पिंग आना शुरू हो गया। अभी देखते हैं रिफ्रेश करके, ये देखिए दोनों एंड पे फायरवॉल, दोनों एंड पे फेज़ 1 और फेज़ 2 अप आ गया है। ठीक है, इस तरह से हम लोग का IPsec VPN इन दोनों फायरवॉल्स के बीच में इस्टेब्लिश हो गया है। अभी मैं जल्दी से सेकेंड जो वैन टू इंटरफेस है इस पे भी बना देता हूँ। ठीक है, इसको पिंग ब्रेक कर देते हैं। इसका भी मैं थोड़ा फास्ट बनाऊंगा। मुंबई, दिल्ली, ये वैन 2 के थ्रू जाएगा, कस्टम, नेक्स्ट, और हमें रिमोट एंड के फायरवॉल का वैन 2 इंटरफेस लेना है। स्टैटिक, ये वैन 2 के थ्रू जाएगा। इसको भी हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट रखते हैं DS SHA-1 14। इसका हम लोग 172.18.0.0/24 का सबनेट लेते हैं लोकल में, और रिमोट एंड पे रिमोट एंड का लैन सबनेट लेते हैं। इसको भी DS SHA-1 14 का ग्रुप रखते हैं, और इसको प्रीशेड की भी हम लोग सेम ही रख देते हैं, Cisco@123। ये हो गया इसका कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट स्टेप हमेशा स्टैटिक राउट होनी चाहिए, रिमोट एंड का लैन सबनेट 0/24, और हमारा सेकेंडरी टनल वैन 2 वाला, वैन 2 का लेते हैं। और उसके बाद लास्ट में आएगी पॉलिसी। पॉलिसी हमेशा फर्स्ट पॉलिसी जो है वो लैन टू VPN करनी है, लैन टू VPN, और ये VPN वैन 2 के थ्रू से जाएगी। तो ये लैन सेकेंडरी टनल, इसमें भी ऑल ऑल और ऑल लेते हैं। नैट डिसेबल होना चाहिए, ऑल सेशन का ट्रैफिक लॉग्स मिलना चाहिए,
ओके कर देते हैं। इसको भी हम लोग रिवर्स पॉलिसी क्रिएट करते हैं, इसका भी ये आएगा VPN टू लैन टू WAN 2। ठीक है, नेमिंग आप कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन नेमिंग हमेशा याद रखिए ऐसा दीजिए ताकि अगर और कोई यूज़र देखे फायरवॉल पे तो उसको जल्दी समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो मुंबई ब्रांच पे हम लोग का सेकेंडरी बैकअप टनल भी कॉन्फ़िगर हो गया। दिल्ली ब्रांच पे चलते हैं, दिल्ली ब्रांच पे चलते हैं। दिल्ली ब्रांच में भी कॉन्फ़िगर करते हैं बैकअप टनल। ये हमारा दिल्ली टू मुंबई WAN 2 के थ्रू बना रहे हैं हम लोग कस्टम। ठीक है, और स्टैटिक आईपी में अदर एंड का WAN आईपी, ये WAN 2 के थ्रू जाएगा। सेम रखते हैं सिस्को @123 TS शावन 14 का रखते हैं। फेज 2 में भी 172.30.0/24 और रिमोट में आएगा मुंबई ब्रांच का लैन सबनेट। ठीक है, इसमें भी DES शावन 14, इसको भी हो गया। ये हमारा WAN 2 का सॉरी बैकअप टनल का कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं हम लोग। VPN कॉन्फ़िगर हो गया। नेक्स्ट स्टेप स्टैटिक राउट 172.18.0.0/24 और इसका WAN का VPN का इंटरफेस सेकेंडरी टनल। ओके, और नेक्स्ट स्टेप फायरवॉल पॉलिसी। फायरवॉल पॉलिसी में भी फर्स्ट पॉलिसी LAN टू VPN, ये हम लोग WAN 2 के इंटरफेस से बना रहे हैं। LAN VPN ऑल ऑल, और इसको भी ऑल सर्विसेज करते हैं। NAT डिसेबल रखना है, ऑल सेशंस। ये वाली पॉलिसी कॉन्फ़िगर हो गई है, इसको भी रिवर्स में करते हैं। VPN टू LAN WAN 2, VPN टू LAN, इसको भी NAT डिसेबल, ऑल सेशन लॉगिन लॉग लेने हमें एनेबल पॉलिसी करते हैं। ठीक है, ये भी हो गया। तो ये हमारा प्राइमरी VPN भी क्रिएट हो गया, सेकेंडरी VPN भी क्रिएट हो गया। देखते हैं दोनों अप है, इसको अप कर लेते हैं मैन्युअली। दोनों टनल अप आ गया, इसको भी करते हैं अप आ गया। ठीक है, अभी एक और इंटरेस्टिंग बात बता देता हूँ आपको। यहाँ पे प्रायोरिटी एनेबल करता हूँ। अभी समझिए आपका ये WAN 1 लिंक जो है ये डाउन हो गया। ठीक है, ये WAN 1 लिंक जो अगर डाउन हो गया तो हमें ट्रैफिक जो है सेकेंडरी लिंक पे जा भेजनी है। तो उस केस में अब हम लोग ये मैनेज कर सकते हैं प्रायोरिटी के हिसाब से। जिसका भी लेस प्रायोरिटी होगा वो प्राइमरी सिलेक्ट होगा। जैसे अभी ट्रैफिक किसी इंटरफेस से जा रहा है वो चेक करने के लिए हम लोग यहाँ पे आते हैं 40 सेशंस में। आपको यहाँ पे सारे सेशंस मिल जाएंगे। एक मिनट, मैं आपको सेशंस पहले फिर से ट्रैफिक जनरेट करके दिखा देता हूँ कौन से टनल से ट्रैफिक जा रहा है। इसको -T करते हैं। ओके, हम लोग का स्टैटिक राउट में इसका मैं प्रायोरिटी बढ़ा देता हूँ। ठीक है, ये देखिए, ये क्योंकि दोनों का सेम प्रायोरिटी था तो पैकेट कंफ्यूज हो रहा था कि कौन से टनल से आउट होना है। तो उसको मैंने प्रायोरिटी जैसे ही इसकी बढ़ा दी तो इस WAN 1 वाले जो टनल इंटरफेस है उससे ट्रैफिक जा रहा है। दिखा देता हूँ आपको एग्जैक्टली वहाँ से भी सेशन में क्या दिख रहा है।
डिवाइस बाइट्स डेस्टिनेशन इंटरफेस पॉलिसी। तो पहले मैं सेशन क्लियर कर देता हूँ सारे। ये देखिए, ये जो वैन वन वाला जो पॉलिसी है इससे ट्रैफिक जा रहा है अपना। ये देखिए, लैन टू वीपीएन, लैन टू वीपीएन वाली जो पॉलिसी है उससे जा रहा है, और ये वैन वन के थ्रू जा रहा है। ठीक है। इन केस समझिए अगर ये वैन वन डाउन हो गया तो हमें सारा ट्रैफिक जो है वैन टू पे डालना है। तो आपको कैसे करेंगे, वो प्रायोरिटी से हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे अभी इसका प्रायोरिटी कम है तो इससे जा रहा है, वैन वन का प्रायोरिटी वन है तो इस टनल से ट्रैफिक जा रहा है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये वैन टू से जाए तो मैं पहले तो मैं पिंग स्टॉप कर देता हूँ ताकि आपको समझ आए। इसका प्रायोरिटी जो है मैं इंक्रीज कर देता हूँ 20। अभी इसका प्रायोरिटी कम है वैन टू वाले इंटरफेस का, टनल इंटरफेस का, तो इससे ट्रैफिक जाना चाहिए। पहले मैं सेशन क्लियर कर देता हूँ। देखिए यहाँ से ट्रैफिक जा रहा था, अभी मैं सारे एड सेशन एंड करता हूँ। ठीक है। फिर से हम लोग सेशन जनरेट करते हैं, अभी देखते हैं कहाँ से जा रहा है ट्रैफिक। क्योंकि हम लोग ने प्रायोरिटी इसका कम रखा है वैन टू का, तो वैन टू के इंटरफेस से ट्रैफिक जाना चाहिए। ये देखिए, वैन टू वाले पॉलिसी से जाना है। ये देखिए, लैन टू मुंबई दिल्ली वाला जो बैकअप टनल है उसके थ्रू ट्रैफिक जा रहा है, मतलब इसके थ्रू ट्रैफिक जा रहा है। ये हम लोग का अगर डाउन हो जाए, इन केस प्रोडक्शन में ऐसे बहुत बार होता है कि कोई आई स्पिलिंग डाउन हो जाता है, तो ये ट्रैफिक जो है यहाँ से हम लोग भेज सकते हैं ताकि प्रोडक्टिविटी बने रहे। ठीक है। ध्यान रखिए हम लोग ने लोकल जो हमारा फायरवॉल है इस पे प्रायोरिटी चेंज करके जो आउटगोइंग ट्रैफिक है उसको मैनिपुलेट किया है। रिमोट एंड पे हम लोग ने कुछ भी प्रायोरिटी चेंज नहीं की है। ये देखिए, रिमोट एंड पे हम लोग ने कुछ भी प्रायोरिटी चेंज नहीं की है, तो यहाँ पे सेशंस आपको दोनों देखेंगे। अभी तो सिंगल ही दिखेंगे क्योंकि हम लोग ने अभी सेकेंडरी फायरवॉल लिया है। ये देखिए, वैन टू ही दिखेंगे। अगर मैं यहाँ से वैन वन का करता हूँ प्रायोरिटी फिर से, इसको मैं फिर से वन कर देता हूँ। ठीक है। और इसका कंटिन्यूस पिंग है। ठीक है, ये पिंग गया। ये देखते हैं यहाँ पे, रिसेट करते हैं, और यहाँ पे हम लोग ने प्रायोरिटी जो चेंज किया, वैन वन का हम लोग ने वन कर दिया है। इसको पिंग को देखते हैं। ये देखिए, ये थोड़ा टाइम लेता है ना ये करने के लिए, क्योंकि ये इवैल्यूएशन लाइसेंस वाली फायरवॉल है तो ये थोड़ा टाइम लेके होता है। प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में इतना टाइम नहीं लेगा, ये तुरंत ही चालू हो जाता है, तुरंत ही बैकअप टनल पे इस्टेब्लिश हो जाता है। ठीक है। तो इस तरह से आप आईपी से कॉन्फ़िगरेशन FortiGate फायरवॉल पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।